जयराम महतो मिक्स है और जयराम महतो का वोट पहले से फिक्स है। राजनीति वही जानता है, राजनीति हम लोग बाल ऐसे ही पका है। किया है 2.5 घंटा क्या मीटिंग किया था नाथवाणी आकर के दिल्ली से डायरेक्ट सीएम हाउस में क्या गया, शादी ब्याह का बात कर रहा था। नाथवाणी क्यों है, आप क्यों है? जब गठबंधन का मामला चल रहा है, जब कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया कांग्रेस और नाथवाणी से मीटिंग करोगे आप? वोट को बेचने का काम किया। परिमल नाथवाणी पार्टी नहीं है, परिमल नाथ बाहरी से आया है। आपका गठबंधन टूट चुका है। मैं भविष्यवाणी बोलता हूं कि ये सरकार टिकाऊ नहीं होगा, ये विधायक बिकाऊ है। हेमंत सरकार टिकाऊ नहीं है, बहुत जल्द सरकार गिरेगा। और बीजेपी से गठबंधन जेल जाने के डर से, जिस तरह सीता सोरेन जेल जाने के डर से बीजेपी गया, मधु कोड़ा जेल जाने के डर से 4,500 करोड़ का, और चंपा सोरेन जेल जाने के कारण ये वॉशिंग मशीन में धोने के लिए बीजेपी चला गया। अभी हमारे साथ हैं सूर्य सिंह बेसरा, पूर्व विधायक, और आंसू के स्थापना दिवस पर उन्होंने एक किताब जो है वो जारी किया। बेसरा जी, इस किताब में दादा क्या है ऐसी खास? ये किताब, इसका नाम है आंसू का 72 घंटा। ये 72 घंटा में लोग माने या ना माने, जाने या ना जाने, इस किताब को पढ़ के पता चलेगा कि 100 साल की लड़ाई 1915 में गठन हुआ था इस रांची में छोटनागपुर उन्नति समाज। 1915 में छोटनागपुर उन्नति समाज छात्रों ने किया। लेकिन इस बीच में महारांगोम के जयपाल सिंह आदिवासी महासभा 1938 में बनाया। 1950 में ये झारखंड पार्टी बनाया। 1952 में उन्होंने 32 गो एमएलए जीता बिहार विधानसभा और 8-10 गो एमपी बनाया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, जो 1956 हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग, जब गुजरात महाराष्ट्र अलग हुआ और आपका आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु अलग हुआ, तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश अलग हो सकता है उस समय, और गुजरात महाराष्ट्र अलग हो सकता है। Once Assam was single states and now become 7 sisters. एक असम को 7 टुकड़ा में अलग हो सकता है। 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन उस समय झारखंड क्यों अलग नहीं हुआ? ये पूरा पर्दाफाश करेगा कि लीडरशिप के अभाव और तोल मोल के हिसाब में भाड़ में जाए, एमएलए एमपी बनाओ। एमएलए एमपी बनाया, जय झारखंड किया। एमएलए एमपी बिक गया, भाड़ में झारखंड चला गया। सूर्य सिंह बेसरा आज 70 साल का हो गया हूँ। ये 41 आजसू, मैं 40 साल पहले आजसू बनाया और गोरखालैंड बोडोलैंड को मत दे करके मैंने दोस्ती किया गोरखालैंड से, सुभाष गेसिंग से। मैंने दोस्ती किया आसाम के चीफ मिनिस्टर से। मैं गया बोडोलैंड जहाँ विध्वंस आंदोलन, और मैं भी यहाँ एकदम रेल पटरी उड़ा, कोयला लोहा बंद, और 72 घंटा बंद में राजीव गांधी बुलाया, बूटा सिंह, और एकॉर्ड हुआ। इस एकॉर्ड का कागज मैं लिख दिया। ये सच्चाई शिबू सोरेन का पर्दाफाश हो रहा है, जेएमएम का पर्दाफाश होगा, महारांगोम के जयपाल सिंह का, कांग्रेस में विलय ये लिखा हुआ है। अगर हमारा नेता सेक्रीफाइस करता, ईमानदार होता, तो 1956 में झारखंड राज्य बन जाता। मेरा जन्म 1956 में हुआ और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 हुआ। मतलब 70 साल पहले झारखंड अलग राज्य बनता। एक मद्रास प्रेसिडेंसी को तोड़ करके तमिलनाडु आंध्र प्रदेश बना 1956 में। 1960 में आपका मद्रास प्रेसिडेंसी को तोड़ा, चेन्नई मुंबई बन गया, ठीक है। उस समय झारखंड बनता, हमारा नेता ईमानदारी नहीं था, बिक गया। आप दादा शिबू सोरेन पर यह आरोप लगा रहे हैं इस किताब में, ठीक है। उनको तो झारखंड का निर्माता एक तरीके से कहा जाता है, केंद्र सरकार ने उनको पुरस्कार। हम कह रहे हैं आज तो पद्म भूषण मिला ना, भारत रत्न मिल जाए उसे क्या है ना। महात्मा गांधी आज, उसका इतिहास है कि नहीं? नाथूराम गोडसे का है कि नहीं इतिहास? आरएसएस का है ना। मैं तो आरोप लगाता हूँ, आरोप क्या सच्चाई है। आरएसएस भारत स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं है, मेरे पास रिकॉर्ड है, इतिहास में है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन से झारखंड नहीं बना, ये दस्तावेज में मिलेगा। अगर आजसू 72 घंटा, ये 72 घंटा का दस्तावेज है। अगर मैं 10,000 नौजवान को ट्रेंड किया, बम बारूद का भाषा सुना, और 1989 में मेरा संगठन को प्रतिबंधित कर दिया माओवादी संगठन के साथ एमसीसी। हम प्रतिबंधित संगठन, देखते ही गोली मार देने का आदेश था। अच्छा हुआ राजीव गांधी बात का रिकॉर्ड, मैं झारखंड एकॉर्ड कैसे हुए लिखा हूँ। आपने इसमें तमाम तरह के खुलासे किए, नाम भी, सारे चीज़ें। अच्छा, ये जो आपने तस्वीर लगे है आंसू में, उसमें 2 नेताओं की तस्वीरें, एक कमल किशोर भगत पूर्व विधायक और एक सूर्य सिंह बेसरा त्यागी विधायक।
सिर्फ इन दोनों की ही आंसू की तस्वीर क्यों है? बहुत है। आज तो सारे लोगों को ये देख लीजिए, झारखंड आंदोलन के नायक का हम दे रहे हैं सबको। तस्वीर सबका नहीं ला सकता, पोस्टर में जो तस्वीर है वही लोगों का तकदीर नहीं हो सकता है। हमारा कहना है 10,000 आंदोलनकारियों के लिए हमने 2012 में झारखंड आयोग गठन किया था, जहाँ आयोग आंदोलनकारी आयोग। आज हेमंत सोरेन को क्या सोच गया, आयोग को ख़त्म कर दिया। 50,000 आंदोलन का आवेदन लंबित पड़ा हुआ है। आज मांग भी करते हैं कि 50,000 आंदोलनकारी जो जेल गया, जो बर्बाद हो गया है, उनका क्या होगा। अब मैया योजना में 2,500 करके दे रहे हैं, ठीक है। 55 लाख लोगों को बिना काम का दे रहे हो, और हमारा 10,000 आंदोलनकारी, 50,000 आंदोलनकारी। आपका मैया योजना कितना है? 55 लाख आदमी। और हमारा झारखंड आंदोलनकारी कितना है? मैंने ये 50,000, 1 लाख भी नहीं। आप 55 लाख को फकट में दे रहे हो 2,500 महीना, और हमारा 50,000 जो आंदोलनकारी आज भी पड़ा हुआ है, कौन देगा? आयोग तो ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा। झारखंड राज्य निर्माता को ध्यान दो। झारखंड को बेचने का काम किया, वोट को बेचने का काम किया। परिमल नाथवानी पार्टी नहीं है, परिमल नाथ बाहरी से आया है। आपका गठबंधन टूट चुका है। मैं भविष्यवाणी बोलता हूँ कि ये सरकार टिकाऊ नहीं होगा। ये विधायक बिकाऊ है। हेमंत सरकार टिकाऊ नहीं है। बहुत जल्द सरकार गिरेगा। और बीजेपी से गठबंधन जेल जाने के डर से, जिस तरह सीता सोरेन जेल जाने के डर से बीजेपी गया, मधु कोड़ा जेल जाने के डर से 4,500 करोड़ का, और चंपा सोरेन जेल जाने के कारण ये वॉशिंग मशीन में धोने के लिए बीजेपी चला गया। 5-5 केस लटका है हेमंत सोरेन। ये जो असम में चुनाव लड़ने गया, ये कारण कांग्रेस को हराना था। और ये बंगाल में चुनाव लड़ने गया, ममता का ये वो बेकार की बात थी, वो कांग्रेस को कमज़ोर करने। और आज मैं भंडाफोड़ और भी डिटेल बात करेंगे। आज जो राज्यसभा भेजा है बैद्यनाथ को, ये उससे भी बड़ा महान आदमी राज्यसभा जाने लायक है कि काहे आप दलित को दे दिया। मैं आप राजनीति बोलेंगे जब इंटरव्यू होगा, मतलब आपका नहीं, आप खुलासा कर दीजिए कि क्या हुआ। आप बोलेंगे कि आप पलामू में आप दलित को आप राज्यसभा भेज रहे हैं, और राधा कृष्ण किशोर को, उसको दलित, उसको डाउन करने के लिए दलित राजनीति कर रहे हो। कांग्रेस से रिश्ता टूटने का ये षड्यंत्र है। और आज बेचारा माले बिकाऊ नहीं टिकाऊ है, आरजेडी को दोष दे रहे हो। मेरे पास कुछ सबूत है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट नाथवानी को दिया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन का षड्यंत्र से निर्दलीय बीजेपी का कैंडिडेट को जिता दिया, और अपना गठबंधन को भाड़ में जाए, और कांग्रेस का गठबंधन प्रत्याशी को हराने का काम हेमंत सोरेन षड्यंत्र किया। आपके पास नाम है कौन कौन विधायकों ने क्रॉस कर? अभी आंकड़ा देंगे, जो बैठ के बात करेंगे बता देंगे किसका वोट किधर गया। माले और आरजेडी मना कर रही है कि हमने क्रॉस वोटिंग नहीं किया, कांग्रेस मना कर रही है, तो कौन किया? झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए तो कांग्रेस भी कर रही है कि उन्होंने नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट है टोटल 34, उसका कैंडिडेट को मिला 30। 4 वोट कहाँ चले गए? नाथवानी को दिया। हाँ भाई, तो बाकी 2-3 वोट कौन सा दिया? नाथवानी को दिया है वोट। जेएमएम ने षड्यंत्र किया है। 2.5 घंटा क्या मीटिंग किया था नाथवानी आकर के दिल्ली से डायरेक्ट सीएम हाउस में? क्या गया? शादी ब्याह का बात कर रहा था नाथवानी। क्यों आए आप? क्यों आए? जब गठबंधन का मामला चल रहा है, जब कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया कांग्रेस, और नाथवानी से मीटिंग करोगे आप? बिजनेस के लिए आया था नाथवानी। कांग्रेस कैंडिडेट डिक्लेयर कर गया था, नाराज था जेएमएम कि बिना परामर्श का, बिना विश्वास में लिए डिक्लेयर कर दिया। आपका रिश्ता ठीक नहीं था कांग्रेस के साथ, और आपने सबक सिखा दिया। और आप पता चला असम में चुनाव क्यों कैंडिडेट किया, बंगाल क्यों प्रचार के लिए गया। आप पता चला कि राधा कृष्ण किशोर को आपका कद को छोटा करने के लिए दलित कार्ड खेल करके आप बैद्यनाथ राम को जिता दिया। इसका कारण है कांग्रेस का कैंडिडेट जो मंत्री है उसको डाउन करने का उद्देश्य था, और नाथवानी जीतने का श्रेय झारखंड मुक्ति मोर्चा को। तो आपके पास नाम है कि कौन कौन, क्योंकि इस तरीके से उलझा हुआ। मैं गणित अंक गणित कर लिया हूँ, इसलिए 34 वोट में 31 जो वोट पड़ा है जेएमएम को, बाकी रेस्ट 3 जो है, 3 इधर नहीं आ सकता, कांग्रेस को नहीं गया, सीधे नाथवानी को गया। तो जयराम महतो ने नहीं दिया? जयराम क्यों नहीं देगा? वो तो 24 के आंकड़ा में पहले से फिक्स है। जयराम महतो कह रहा है कि बैद्यनाथ राम को दिया। जयराम महतो मिक्स है, और जयराम महतो का वोट पहले से फिक्स है। किसको फिक्स है? उसको नाथवानी को देना था। वो कहना है कि बैद्यनाथ राम को दिया। बोलने से थोड़ी होगा, आप झूठ बोल देंगे, प्रेस मान लेगा, पब्लिक मान जाएगा, नहीं मालूम है।
राजनीति वही जानता है, राजनीति हम लोग बाल ऐसे ही पका है हैं। मैं भी तो विधायक था, आज से 35 साल 40 साल पहले विधायक था। तो आज जो 24 है बीजेपी का फोल्डर में शुरू से था, नाथवाणी ये का जयराम महतो का, इसलिए जयराम महतो का वोट पहले से फिक्स है। और इन लोग जो आपस में टूटा है, जो 56 वाला मामला है, कुल मिला के 50 हो रहा है, 30 गो जेएमएम और 20 गो कांग्रेस, टोटल कितना 50, 56, 6 गो वोट कहाँ चला गया, सब हेमंत सोरेन मैनेज किया नाथवाणी के लिए। चलिए अच्छा दादा, एक और ज्वलंत चीज़ है, मुद्दा है जो आदिवासी और वनवासी का मुद्दा है। जो अमित शाह का जो कार्यक्रम हुआ, आदिवासी समागम हुआ, उसमें वनवासी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। और राष्ट्रपति का जो अभी दौरा रहा उड़ीसा में, उन्होंने कहा कि हम लोग वनवासी नहीं आदिवासी हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? मैं उनको बधाई देता हूं। मैं उनके जन्मदिन पर भी मैं कल बधाई दे दिया उनको, क्योंकि मैं उनको बोला था कि 25 तारीख दिल्ली चलो, मैंने आह्वान किया है। और भारत देश के 25 राज्यों के आदिवासी 25 तारीख रांची जा रहे हैं, मैं दिल्ली जा रहे हैं। और राष्ट्रपति को पूछने वाले थे कि मैडम वहाँ मुहिम आप जो है आदिवासी है कि वनवासी है? हम लोगों को तो मालूम है आदिवासी के नाम से राष्ट्रपति बनाया गया है, पहला महिला आदिवासी महिला। आप वनवासी है कि नहीं है? और हम लोग आपको पूछेंगे। उसके पहले ही दिल्ली जाने के पहले मुहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लोग बोलता है अनुसूचित जनजाति, कुछ लोग कहते हैं वनवासी। दरअसल आदि युग से, आदिकाल से रह रहा है जो आदिम जाति है वही आदिवासी है, वनवासी नहीं है। जब राष्ट्रपति बोल दिया तो अंतिम निर्णय वही है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा जो राष्ट्रपति बोलते हैं वो मोहर लग जाता। इसलिए मैं बधाई देता हूँ मुहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कि उन्होंने अमित शाह का बात को कटाक्ष किया, जो हम कटाक्ष कर रहे थे। पूरे देश में उसका विरोध में हल्ला बोल हो रहा था, पुतला जल रहा था अमित शाह का, लेकिन हम लोगों ने आक्रोश जताया पूरे देश बाने में। और दिल्ली में जा रहे हैं 25 तारीख को, दिल्ली चलो भारत के 15 करोड़ आदिवासी। उसके पहले मुहिम ने बोला वनवासी नहीं, जनजाति नहीं, बल्कि मूलतः भारत के आदिवासी, मैं भी आदिवासी हूँ। एवं बधाई देते हैं मुहिम राष्ट्रपति को। बीजेपी तो फिर इसको वनवासी के रूप में क्यों देखती है? आदिवासी नहीं मानेंगे। बीजेपी हमारे समाज को छट्टीकरण करेगा, तो छट्टी करेगा तो छुट्टी कर देंगे। वनवासी नाम से अगर आरएसएस बीजेपी छट्टी करेगा तो 2029 में हम लोग झारखंड से, पूरे देश से छुट्टी कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सूर्य सिंह बेसरा। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और आदिवासी वनवासी के मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी। और जयराम महतो ने राज्यसभा चुनाव में किसको वोट दिया उसको लेकर भी कहा, और झारखंड गठबंधन को लेकर भी कई चीज़ों को लेकर कई खुलासे उन्होंने किए। नमस्कार, जोहर। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।